सदन के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा अब मुंह खोलने वाले हैं, वो राज खोलने वाले हैं जो राज अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। उस मंत्री का पर्दाफाश करने वाले हैं जो पर्दाफाश अब तक एक्सपोज नहीं हो पाया था, क्योंकि अब महाभियोग आएगा और सिर्फ 1 से 2 दिन के बाद सदन सेशन सत्र शुरू हो जाएगा और अगस्त तक चलेगा। यानी लगभग 1 महीने का ये सेशन सत्र ये इस बात को बता देगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में होंगे या जेल से बाहर होंगे, वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई वो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के पास गया, उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया। फिर उसके बाद ये माने नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा कि भाई हम तो ईमानदार हैं, हम ईमानदार की रोटी खाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जो मुखौटा पहन रखे हैं उसकी हकीकत तो कुछ और है। मुखौटे के अंदर दलाली है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। वो बात बंगले के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जब करोड़ों की पैसा नोटों जलती है तभी पता चल जाता है। और अब वो सबूत काम आएंगे, वो गवाह काम आएंगे और वो दरअसल जांच रिपोर्ट काम आएंगे जिसको ये खारिज कर रहे थे। यानी कि अब पार्लियामेंट के अंदर पूरा सदन के दोनों सदन के लोग दरअसल समर्थन देंगे, अलग भर दे ही चुके हैं, मौखिक तौर पर वहाँ आधिकारिक तौर पर देना है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को जा चुका है, प्रधानमंत्री को जा चुका है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि 3 जजों की जो रिपोर्ट है उसमें ये पाया गया कि ये दोषी हैं, इनको बर्खास्त किया जाए, इनका इस्तीफा लिया जाए, इनको पद से हटाया जाए। लेकिन पता नहीं कौन इनको बचा रहा था, पता नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। तो दर्शकों अब होगा क्या, अब जो पार्लियामेंट शुरू हो रहा है 2 से 3 दिन में और ये अगस्त तक जो चलेगा, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए और भी मसले होंगे। जो चुनाव आयोग एक फैसला सुनाया उस पर भी चर्चा होगा, बिहार इलेक्शन को लेकर भी चर्चा होंगी, मोदी सरकार को घेरने के लिए और भी मसलों पे बात हो गई, वक्फ बोर्ड पर बातचीत होगा और साथ ही साथ इस बात पे भी बात होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने वाला कौन था। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो बयान दिया उसकी बातों का तवज्जो क्यों नहीं लिया गया, देश का कानून क्या कर रहा था, ये भी पता लगाया जाएगा कि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें पाया गया कि करोड़ों की नोटों की गड्डी जली, वो पैसा किसका था। ये भी पता लगाया जाएगा कि इतने दिनों से उनको बचाने वाला था कौन और जस्टिस यशवंत वर्मा सच क्यों नहीं बोल रहे थे। ये सब अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि ये तमाशा क्या चल रहा है। ये पता लग जाएगा कि बिहार चुनाव से पहले दरअसल जो ये कवायद शुरू हुई है मर्डर का, घूसखोरी का, रिश्वत का, घोटाले का, वो अब समाप्त होना ही चाहिए। तो दर्शकों आप लोगों को क्या लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो इतने गहरे राज छुपाए अब तक, क्या इनका इलाज होगा? क्या पार्लियामेंट के अंदर ये सच बोलेंगे? क्या अब भी देश का कानून सिस्टम, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, कार्यपालिका क्या इन पर काम कर पाएगा? क्या इनको डरा पाएगा? क्या इन पर जो है ईमानदारी की कानून चला पाएगा? क्योंकि इतने दिनों से चुप रहना, कानून की खामोशी, कानून को चलाने वालों की चुप्पी इस बात को चुभा रहा था कि देश में कानून है, सिस्टम है, तमाम चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद इन पर एक्शन नहीं हो रहा था। तो 3 जजों की रिपोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब भारी पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। 2 से 3 दिन में दर्शकों अब शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का सेशन। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को वहीं से अरेस्ट किया जाएगा? क्या अब सदन के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का पोल खुल जाएगा कि जिस महाभियोग की लाने की बात हो रही थी, क्या वो अब हम सबके सामने आ जाएगा? दर्शकों 2 से 3 दिन के बाद संसद सत्र शुरू हो जाएगा, मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और पार्लियामेंट सेशन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस बात का फैसला हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कितने पैसों का घोटाला किया। 500 की जो नोटों की गड्डी जली, वो हिस्से में किसका किसका था, उस स्कीम में हाथ किसका किसका था, अब ये सब कुछ साबित हो जाएगा। और सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज क्या होगा? इलाज ये होगा कि उनको पद से हटाया जाएगा, उनकी बर्खास्ती होगी, पद छीना जाएगा। ये जो इतने दिन बैठकर जज की मलाई खाए हैं उनका इलाज होगा और इसको लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है और आज शाम में फिर से दिल्ली में जनपद पर होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, पवन खेरा, सुप्रिया सुनेत, तमाम लोगों की मौजूदगी में
होगा और किस मुद्दे पर बात होगी, किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, इस बात को भी लेकर चर्चा होगा। लेकिन दुख किसके लिए है, परेशानी किसके लिए है, चुनौती किसके लिए है? उसके लिए है जो पिछले 3 महीनों से गोल 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 घुमा रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, जिसका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा साहब है, जिसके बंगले पर 500 की नोटों की गद्दी जली, जिसके मामले को लेकर, जिस घटना को लेकर, जिस हादसा को लेकर एक से बढ़कर एक सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई भी जो है उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए दर्शकों ये खबर बड़ा हो जाता है जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कि इस सेशन का, पार्लियामेंट सेशन का लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन चलेगा, सदन शुरू होगा, वहाँ पे तमाम सांसद मौजूद होंगे, महाभियोग लाई जाएगी और जस्टिस यशवंत वर्मा से सच उगलवाया जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा गोल गोल घुमा रहे थे। और इनका रिपोर्ट, जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट में जो चीज़ पाया गया, जो चीज़ मिला, जो सबूत प्राप्त किया गया, वो काफ़ी था उनका पद छीनने के लिए, वो काफ़ी था उनको जेल भेजने के लिए, वो काफ़ी था ये पता लगाने के लिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो करोड़ों की नोटों की गड्डी जली, वो पैसा किसका था? क्या वो सरकार का था, किसी मंत्री का था, किसी नेता का था? लेकिन वो नहीं बोले। भाई साहब को कोई ना कोई बचा रहा था। कपिल सिब्बल बीच में आए, महमूद पराचा आए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी आए, सबके बयानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया, उनको बेसलेस कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया और सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की पूरी ताकत झोंक दी गई, पूरा दम लगा दिया गया और कहा गया कि भाई साहब दरअसल जो है इसको बचाया जाए। कहा गया कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो कहीं से भी जेल में नहीं जाने देंगे, उनको बचाएंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे कि ये पैसा किसका था। दरअसल जस्टिस वर्मा के साथ साथ इनके चाहने वाले लोग और इनके इसके स्कैम में जो लोग शामिल हैं, वो लोग इस देश की संस्था को, इस देश के कानून व्यवस्था को, एजेंसियां को, सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को मूर्ख समझ रही है। यही वजह है कि वो अब तक बचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देर हो दुरुस्त हो, ये बात आप समझ लीजिए कि आज न कल सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर 2 से 3 दिन में जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, संसद शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल आपको नहीं बचा जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, ये कान खोलकर आप सुन लें, ये सुन लें कि जितने दिन आप बचे हुए थे वो बचे हुए थे, अब आप नहीं बच सकते, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, उसका कानून क्या कहता है। और जस्टिस यशवंत वर्मा को पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने ये बात बोलना पड़ेगा कि वो करोड़ों का पैसा किसका था। हम खुद अब आपको बता देते हैं।